4 सितंबर 2025 नोएडा सेक्टर 31 प्रेसिडियम स्कूल। 4 सितंबर को प्रेसिडियम स्कूल में अर्ली टीचर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा था। तनिष्का शर्मा उस दिन सुबह सुबह अपने घर में टीचर्स के लिए गिफ्ट्स पैक करके वो अपने स्कूल जल्दी जल्दी चली जाती है। स्कूल जाने के बाद वो अपने सभी टीचर्स को एडवांस हैप्पी टीचर्स डे विश करता है एंड इसके बाद वो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में लग जाता है। बट सडनली सुबह के 11:30 पर स्कूल से तनिष्का शर्मा के मदर को कॉल जाता है एंड स्कूल की तरफ से जवाब आता है कि तनिष्का शर्मा फेंट हो चुकी है, आप जल्दी से कैलाश हॉस्पिटल आइए, हम उसे वही ले जा रहे हैं। एंड ये बात सुनते ही तनिष्का शर्मा की मदर तृप्ता शर्मा का दुनिया बदल जाता है। कुछ ही देर बाद वो कैलाश हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाके सुनने को मिलता है कि उनकी बेटी तनिष्का शर्मा अब मर चुकी है। जो बच्ची सुबह सुबह स्कूल गई, उसने अपने टीचर्स को विश करा, उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनकी बेटी सीधा मर गई। एंड जब ये क्वेश्चन तनिष्का शर्मा के माँ ने स्कूल डिपार्टमेंट से किया तो अलग अलग लोगों ने उन्हें अलग अलग स्टोरियां कह रहे थे। कोई कहता कि सीढ़ी से गिरने की वजह से ऐसा हुआ है, स्टेयर्स पे चढ़ रहे थे, दीदी के साथ ऊपर जा रही थी, वो बेहोश हो गई। कोई कहता कि क्लासरूम में खाना खाते वक्त वो अचानक से फेंट हो गई। टीचर्स ने बोला कि वो खाना खा रही थी एंड गिर गई, वो वहीं बेहोश हो गई। कोई कहता कि तनिष्का शर्मा को मेडिकल रूम में ले जाएगा एंड जिसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगा। ये बच्ची मेडिकल रूम में लेटी थी, उसके मुंह से जब झाग आना शुरू हुआ तब उसे इमीडिएटली उठा के ले जाया गया। जब सीसीटीवी देखने की मांग की तब बोला कि डीवीआर पुलिस ले गई है। उसने ऑपरेटर है, उसने जो भी बताया उन्होंने कहा कि नहीं वो तो डीवीआर पुलिस लेगी। एंड जब पुलिस के पास जाके सीसीटीवी मांगा गया तब पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी को फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है। पुलिस की तरफ से लेट रिस्पॉन्स एंड स्कूल में अलग अलग लोगों से अलग अलग वर्डिक्ट्स इस केस को पेचीदा केस बना देता है। एंड आज के इसी वीडियो में इस केस को डिटेल में एनालाइज करके आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस केस के आखिर तक क्या हुआ था। तनिष्का शर्मा नोएडा के सेक्टर 31 में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। तनिष्का शर्मा की एज 10 साल थी एंड वो प्रेसिडियम स्कूल में क्लास 6 की स्टूडेंट थी। तनिष्का शर्मा हमेशा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में लगा रहता था। उसे डांसिंग करना पसंद था, वो साइकिलिंग करती थी एंड अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में लगी रहती थी। तनिष्का शर्मा वाज वेरी हेल्दी एंड फाइन एंड फिट एंड तनिष्का अपने घर के बाहर घंटों घंटों तक खेला करती थी। शी वॉज द ओनली किड ऑन हिज फैमिली बिकॉज सम ऑफ रीजंस तनिष्का शर्मा के फादर नहीं थे, तो इसीलिए तनिष्का शर्मा की मदर तृप्ता शर्मा उसे बहुत लाड प्यार से रखते थे। एंड तनिष्का की मदर तृप्ता शर्मा भी एक आईटी प्रोफेशनल थी। 4 सितंबर को प्रेसिडियम स्कूल में टीचर्स डे का अर्ली सेलिब्रेशन होने वाला था, तो इसी वजह से तनिष्का शर्मा बहुत एक्साइटेड थी। उसे अपने मम्मी से कहा कि उसे अपने सारे टीचर्स को सरप्राइज गिफ्ट्स देना है एंड तनिष्का शर्मा ने यह भी कहा कि उस दिन वो घर का खाना नहीं खाएगी, वो स्कूल के कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ एक साथ मिलकर खाना खाएंगी। 4 सितंबर के दिन तनिष्का शर्मा की मॉम तनिष्का शर्मा को सुबह सुबह स्कूल पे ड्रॉप कर देती है एंड उसके बाद वो अपने ऑफिस में चली जाती है। स्कूल में तनिष्का शर्मा अपने दोस्तों के साथ मिलके सुबह सुबह अपने स्कूल टीचर्स को टीचर्स डे विश करता है। इसके बाद तनिष्का शर्मा अपने क्लासरूम में जाती है एंड अपने दोस्तों के साथ मजे मार रही होती है। बट सडनली 11:30 पे तनिष्का की मदर तृप्ता शर्मा को स्कूल की तरफ से कॉल आता है एंड स्कूल की तरफ से सिर्फ कहा जाता है कि तनिष्का शर्मा फेंट हो चुकी है, मतलब बेहोश हो चुकी है एंड हम लोग उसे कैलाश हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं एंड आप लोग जल्दी आइए। ना ही कोई एक्सप्लेनेशन कि कैसे फेंट हुआ है, क्या कुछ, सीधा कॉल कट। सडनली ये बात सुन के तनिष्का की मदर एकदम से शॉक हो जाता है। उनके कोई क्वेश्चन करने से पहले ही स्कूल का कॉल कट हो जाता है। तब वो ये सोच रही थी कि सुबह सुबह उन्होंने अपने हेल्दी बच्चे को स्कूल में ड्रॉप किया है, तो अब सडनली ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से बेहोश हो गई। प्रेसिडियम स्कूल से कैलाश हॉस्पिटल लगभग 5 से 10 मिनट के दूरी पे था। तो तनिष्का शर्मा के मदर तनिष्का शर्मा के अंकल को कॉल लगाता है जो कि उस टाइम घर पे थे एंड उनका घर प्रेसिडियम स्कूल के करीब ही था। ये सब बात पता चलने के बाद तनिष्का के अंकल तुरंत हॉस्पिटल में जाते हैं। लगभग 11:50 में वो कैलाश हॉस्पिटल पहुंचते हैं एंड तनिष्का के अंकल के जाने के लगभग 20 मिनट बाद तनिष्का की मदर 12:15 to 12:20 तक तनिष्का की मदर पहुंच जाती है एंड वहां जाके सुनने को मिलता है कि तनिष्का शर्मा इज ब्रॉड डेड।
लगभग 11:35 से 12:40 तक डॉक्टर्स कंटिन्यूअस तनिष्का शर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तनिष्का के बॉडी पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग तनिष्का शर्मा यहाँ मरी हुई हालत में आई थी, मतलब कि तनिष्का की डेथ हॉस्पिटल से पहुंचने के पहले हुआ था। तनिष्का की फैमिली एकदम से टूट चुकी थी, वो रो रहे थे, लेकिन एकदम से शॉक भी थे कि उनको स्कूल की तरफ से बताया गया था कि उनकी बच्ची बेहोश हो गई है एंड उसे कैलाश में लेके आया गया है। लेकिन कैलाश हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले उनकी बच्ची कैसे मर गई ये उन्हें जानना था, उनके बच्ची के साथ क्या हुआ उन्हें ये जानना ही था। तनिष्का शर्मा को जो लोग हॉस्पिटल में लेके आए थे उनमें से थे स्कूल प्रिंसिपल एंड 3-4 स्कूल टीचर्स। एंड जब तनिष्का शर्मा के फैमिली ने उन्हें क्वेश्चन करना चालू किया तब अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग वर्डिक्स दिया, अपने साइड्स के अलग अलग स्टोरीज बना के कहने लगे। यहाँ पे एक टीचर्स के वर्डिक का दूसरे टीचर्स के वर्डिक से कोई मेल नहीं था, सभी टीचर्स उन्हें अलग अलग स्टोरीज कह रहे थे। सबसे पहले तो क्लास टीचर्स ने कहा कि तनिष्का शर्मा क्लास पे बैठे बैठे खाना खा रही थी एंड अचानक से बेहोश हो गई। जब पेरेंट्स ने पूछा कि आपके सामने हुआ है तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरे सामने ही हुआ है। इसके बाद जब पेरेंट्स ने पूछा कि इसकी टाइमिंग क्या थी तब टीचर ने बताया अराउंड 10:25 हो रहा था। एंड अगर किसी तरह से इसी स्टोरी को मान लिया जाए कि 10:25 को तनिष्का शर्मा बेहोश हुई है तो 11:30 पे तनिष्का शर्मा के मदर को क्यों कॉल किया गया था एंड इस टाइम के बीच तनिष्का शर्मा कैसी थी एंड किस हालत पे थी। एंड और एक टीचर का कहना था कि तनिष्का शर्मा कैंटीन में खाते खाते अचानक से बेहोश हो गई। एंड यह बात तो ये थी कि स्कूल टीचर्स से उन्हें अलग अलग स्टोरीज क्यों बताई जा रही थी, क्या उन्हें गुमराह करा जा रहा था, क्या झूठ बोल के इस केस को डाइवर्स करा जा रहा था। आइए आगे जानते हैं। स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ जब तनिष्का के पेरेंट्स की बात हुई तब उन्हें ये पता चला कि तनिष्का शर्मा को फेंट होने के बाद स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाया गया था, जहां ले जाकर तनिष्का के मुंह से झाग निकलने लगा एंड उसके बाद उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। एंड जब तनिष्का के पेरेंट्स ने तनिष्का के स्कूल के दोस्तों से बातचीत की तब उन्हें पता चला कि तनिष्का शर्मा उसके दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। तनिष्का के ग्रुप में कुल 4 बच्चे थे, जिनमें से नीचे एक डेन दे रही थी। तनिष्का शर्मा ऊपर गई एंड 2 बच्चे नीचे गई एंड सडनली उन बच्चों को एक चिल्लाने की आवाज सुनाई दी जो कि तनिष्का शर्मा की नहीं थी। उन बच्चों ने कहा कि वो आवाज तनिष्का शर्मा की नहीं थी, तो वो आवाज किसकी थी। बच्चे सेकंड फ्लोर पे दौड़ के गए एंड वहां जाके दिखाई दिया कि तनिष्का शर्मा स्टेयर पे पीठ के बल बेहोश गिरी हुई है। एंड उन्हें ये भी दिखता है कि स्कूल के एकेडमिक हेड एंड 2 टीचर्स तनिष्का को सीधा कर रहे हैं। एंड इसके बाद उन बच्चों को जाने को कहा जाता है ऐसा बोल के कि हवा आने दो थोड़ा, जिसके बाद वो बच्चे वहां से चले जाते हैं। तो लगभग अब तक के कन्वर्सेशन से तो पक्का है कि तनिष्का शर्मा बेहोश तो सीढ़ी के पास ही हुई थी एंड उसे उसके बाद मेडिकल रूम में लेके जाया गया था। लेकिन इस मेडिकल रूम की बात किसी टीचर ने जिक्र क्यों नहीं किया, क्या वहाँ कुछ हुआ था। लेकिन मेडिकल रूम पे ले जाने के बाद उसके मुंह से अचानक से झाग कैसे निकलने लगा, क्या ये राज उसी के साथ ही चला गया। एंड स्कूल टीचर्स की स्टोरी एंड टाइमिंग तो सभी अलग अलग है, क्या स्कूल की तरफ से कुछ बहुत बड़ी बातों को छुपाने की कोशिश चल रही है। आइए जानते हैं आगे। इसके बाद तनिष्का के पेरेंट्स तुरंत नोएडा पुलिस स्टेशन में स्कूल के खिलाफ एफआईआर कंप्लीट करवाना चाह रहे थे। उन्होंने एसएचओ, एसीपी, डीसीपी एंड डीजीआई से भी रिक्वेस्ट की कि उन्हें कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर करना था, बट एफआईआर में वो जो सेक्शंस ऐड करना चाहते थे उन सेक्शंस को ऐड नहीं किया गया। ताज्जुब की बात तो ये थी कि पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने में लगभग 3 हफ्ते लग गए थे। एंड इन्हीं सब के दौरान जब तनिष्का की फैमिली पुलिस से सीसीटीवी फुटेज मांगती है तब उन्हें पता चलता है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा हुआ है। एंड पुलिस ये भी बताती है स्कूल में 16 सीसीटीवी कैमरास होने के बावजूद भी लास्ट के 25 डेज के फुटेजेस गायब थे, पुलिस वो रिकवर नहीं कर पाई है। एंड पुलिस उन्हें सीसीटीवी फुटेज के नाम पे कैंटीन की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जो कि एक्चुअली स्कूल का था ही नहीं। उस कैंटीन वाली सीसीटीवी फुटेज में लगभग 10:14 पे तनिष्का शर्मा कैंटीन से खाना ले रही थी। लेकिन अगर क्लास टीचर की स्टोरी को मान लिया जाए तो 10:25 पे उनके सामने तनिष्का शर्मा खाना खाते हुए बेहोश कैसे हुई।
पुलिस के एफआईआर रजिस्टर करने के लगभग 3 दिन पहले तनिष्का शर्मा की मदर तृप्ता शर्मा थक हार के यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट करता है जिसमें वो बता रही थी, मुझे सिर्फ अपने बेटे के आखिरी मोमेंट्स का सच जानना है। मुझे पता है मेरी बेटी अब वापस तो नहीं आएगी, पर ये उसका हक बनता है कि आखिरी कुछ मिनट्स में उसके साथ क्या हुआ वो सबके सामने आए। I just need justice and I just need the truth. एंड ये वीडियो वायरल चला जाता है। इस वीडियो को एक्स पे भी बहुत शेयर किया जाता है एंड कोइंसिडेंटली इसी के 3 दिन बाद पुलिस एफआईआर रजिस्टर करता है। कुछ स्कूल स्टाफ के अकॉर्डिंग तनिष्का ने कुछ खाया था, इसीलिए उसके गले में खाना अटक गया था एंड इसी की वजह से तनिष्का बेहोश हो गई थी। लेकिन ये बात सरासर झूठ थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फूड चोक का कोई रिपोर्ट ही नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तनिष्का शर्मा का डेथ का कारण ब्रेन हैमरेज था, जिसका मतलब सिर पे चोट लगने के कारण उसके पूरे दिमाग पे खून जमा हो गया था, जिसके कारण उसका डेथ हुआ। लेकिन स्कूल प्रिंसिपल ने तो ये भी कहा था कि वो गिरी नहीं है एंड उसे कोई इंटरनल डैमेज नहीं हुआ है, वो सिर्फ बेहोश हुई है। तो उस हिसाब से ब्रेन हैमरेज कैसे हुआ? क्या पूरा स्कूल मिलके किसी बड़ी चीज को छुपा रही है ताकि पूरा स्कूल ना फंसे, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन ने तनिष्का के साथ कुछ किया था? Who knows? इस केस की स्टोरी वर्जन्स एंड लूप होल्स को देख के ऐसा लगता है कि कुछ तो बड़ा राज छुपाया जा रहा है एंड इसी के साथ ये केस यहीं पे अनसॉल्व रह जाता है। तनिष्का शर्मा के फैमिली को सिर्फ जानना था कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है, जो कि एक्चुअल में उन्हें जानने को नहीं मिला। किसी ने उन्हें सही से कुछ बताया ही नहीं।